वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके बात करने वाले हैं, आप सभी का सब्जेक्ट है यानी इतिहास, हिस्ट्री। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 यानी क्वेश्चन बैंक जिसको कहते हैं, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आए हैं। साथ में उसको बैक पेपर कहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका जो भी जानते हैं इस नामों से अलग चीज़ है। तो 2009 से 2022 तक के लिए जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पे जाइए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अगर ये 3 सब्जेक्ट है तो आपको पूर्णतः जितने भी एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम हुआ है उसका सारे वीडियो आपको मिल जाएगा इस 3 विषयों का, और उसका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जितने भी आंसर है वो सारे ऑथेंटिक होने की उम्मीद पूर्णतः है। फिर भी जिस भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो उस प्रश्न के आप जब कमेंट करेंगे, साथ में आप उसको आंसर देंगे, तो उस प्रश्नों को हम जरूर फिर से अवलोकन करेंगे और अपना भी राय बताएंगे, अपना भी व्यू पॉइंट बताना है कि किस अनुसार से ये सही होगा। जैसे कि एक प्रश्न था कि बाबर का जो मान के चलिए बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो बाबर लिखा था वो आपको तुर्की भाषा में लिखा था, तुजुक ए बाबरी। लेकिन उसका जब अनुवाद कराया गया तो वो बाबरनामा, तो मुख्य रूप से बाबरनामा को फारसी शब्द है ना, इसलिए बाबरनामा मुख्य रूप से नहीं था। बाबरनामा उसको बाद में अकबर ने कराई थी अब्दुल रहीम द्वारा अनुवाद, तो वो अलग चीज़ है। तो वो चीज़ तो अलग चीज़ समझने के लिए है, तो उसका वास्तविक तुजुक ए बाबरी ही मुख्य रूप से है। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड प्रश्न ही ऐसा तैयार करता है कन्फ्यूजुअल। तो चलिए देखते हैं, और जिस पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन को आप ज़रूर पढ़ लेंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लेंगे, और हो सके तो आपको एग्ज़ाम से पहले सारे का जो आंसर की होंगे, अगर इसमें भी डाउट होगा तो उसको, जिसमें भी डाउट हो उस प्रश्न को हम एक साथ आपको आंसर की साथ में दे देंगे, तो उसको आपको हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं, और थोड़ा वक्त इसलिए आपको जानकारी देते हैं कि जितने भी आंसर ऑथेंटिक होने की पूर्णतः उम्मीद है। फिर भी आपको डाउट लगे तो एनसीईआरटी बुक जो होता है उसको फॉलो करना है, साथ में ऑथेंटिक सोर्सों का फॉलो करना है, या जो वेबसाइट हो उसको फॉलो करना है जो आपके लिए उचित लगता हो। और साथ में अपने से शिक्षकों, सीनियर, जूनियर, जो भी आपसे बेटर जानते हो, या खुद हमसे अगर अच्छे किसी प्रश्न को अच्छे जानते हैं, अगर लगता हो कोई डाउट है कुछ भी, तो कमेंट करेंगे। ये क्योंकि एजुकेशन में किसी से कन्फ्यूज करना या भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना, ये किसी का टारगेट नहीं रहता है कि नहीं है, जिसका भी हो। लेकिन चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपको देखना है कि कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं, आपके आंसर दे पाते हैं ये टोटल प्रश्न का। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सभी लोग आपको पता होगा कि राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। महावीर ने पार्षणों के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, राइट आंसर ब्रह्मचर्य होगा। प्राग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने किया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। 6 है कि, और एक पूछ लिया था कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, इसी को ध्यान रखना है। चौथी बौद्ध संगति है ना, संगीति की शासक काल में हुआ था, तो ये कनिष्क के हुआ था। देखिए बौद्ध संगति इसलिए कराया जाता था क्योंकि भगवान बुद्ध का तो मौत हो गया था, लेकिन उस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके बारे में अपनाने के लिए बहुत चीज़ चर्चा किया जाता था, विशेष स्तर पे, व्यापक स्तर पे किया जाता था, अलग अलग जगहों से बुलाया जाता था, मुख्य रूप से बड़ा मीटिंग होता था एक तरह से, कैसे क्या किया जाए। तो कनिष्क जो किया था आपको कश्मीर में कुंडलवन में किया था। वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है, इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, आपको फोकस करना है। जैसे कि एक एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि कुछ जो आपको महाजनपद थे उसको कुछ गणसंघ भी कहा जाता था, गणसंघ जैसे कि बज्जी। तो राइट आंसर गणसंघ, जिसको बज्जी का जो इसको जो राजधानी थी आपको वैशाली थी, है कि नहीं, जहाँ लोकतंत्र की बात की गई है, तो बज्जी एक तरह से बिहार की बात है। तो इसका सामाजिक ग्रंथ में जहाँ तक संभव है कि गणसंघ, कोई कहता है गणतंत्र, तो गणतंत्र होने की पूर्णतः कम संभावना है, और राजतंत्र तो था ही नहीं। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर कमेंट करेंगे, साथ में इसको ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि हमको भी डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन जहाँ तक संभव है कि एनसीईआरटी बुक के अनुसार गणसंघ ही होगा, गणतंत्र की तो कोई बात ही नहीं था। गणतांत्रिक प्रणाली हो सकता है, देखिए गणतंत्र और गणतांत्रिक प्रणाली में अंतर होता है, तो गणसंघ ही था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, गणतंत्र नहीं था, क्योंकि गणतंत्र नहीं था बल्कि गण संघ था, मतलब कई लोगों का एक संघ चलता था, तो वो गण संघ हुआ। लेकिन गणतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, नियमों सब कुछ बनाना, तो वो गणतंत्र में होता था, तो गण संघ उस समय था। राइट आंसर वही पूर्णतः उम्मीद है, फिर भी आप देख लेंगे। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग, तो इस तरीके से आप इसमें सो जाएंगे, और बहुत दोनों राइट आंसर है। 5 चिन्हों वाला सिक्कों वाले बने होते हैं, तो है कि नहीं। इसको देखिए पंच है, पंच चिन्ह वाले सिक्कों को अगर नॉर्मली भाषा में जाना जाए तो इसको आहत सिक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आहत सिक्का। तो 9 का राइट आंसर आप जानेंगे कि इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसका राइट आंसर चांदी और तांबा दोनों के बना था आज सिक्का, है ना, चांदी और तांबा दोनों का। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है डी में अ और ब, माने सोने और चांदी, तो ये कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा तो आहत पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बना था चांदी के और तांबे के बना था, तो ब और स दोनों राइट होगा। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों राइट है, अ और ब ऑप्शन में नहीं होना चाहिए बल्कि ब और स होना चाहिए। तो ऐसे में कन्फ्यूजुअल प्रश्न है। कोई कहेगा सोने का, तो सोने का नहीं है, पंच चिन्ह वाले सिक्कों को आहत का सिक्का कहा जाता है। आप थोड़ा इसके बारे में ज़रूर जान लेंगे। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा आप लोग जानते हो कि राजस्थान में स्थित है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन में नहीं हुआ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र द्वारा। उदयन भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो उदयभद्र द्वारा किया गया था। राइट आंसर 12 का 100 हो जाएगा। अगला है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो आप सभी को पता होगा गुरु नानक जी का। अकबर का संरक्षक जो था तो बैरम खां थे, जो अब्दुल रहीम खाना खां जो कवि थे उसका ये पिताजी थे। आईने अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल, तो राइट आंसर ब होगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो इस अनुसार से अकबर सबसे प्रथम किया था, जहांगीर से प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग, ये हमेशा प्रश्न बनता है और इसका राइट आंसर आप लोग जानते ही होइएगा कि दक्षिण भारत में। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, ये भी कॉमन कहें, गजनी, मोहम्मद गजनी, गजनवी, इस तरीके से आता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो राइट आंसर अरबी भाषा में लिखा था। निम्न में से महिला संत है मीरा कृष्ण भक्त जहाँ तक संभव है, अंडाल, कराइकल, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो आप इसके बारे में एनसीईआरटी में गिवन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इनमें से तीनों है, ध्यान दीजिएगा। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अब देखिए शेख मुहिद्दीन पूछा है, तो राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन को आपको डी में दे देगा, सी में दे देगा, तो राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। इसी का हम चर्चा कर दिया है। अगर बाकी वीडियो देखिएगा तो शेख सलीम चिश्ती था, उसका अकबर के फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन आगरा भी रहेगा, फतेहपुर सीकरी रहेगा, तो फतेहपुर सीकरी ही लगाना है। अगला है गोपुरम का संबंध है मंदिरों का प्रवेश द्वार से, इसलिए आंसर हो जाएगा। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो बंगाल में। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और बम्बई सब जो था एक तरह से आप लोग जानते हैं कि यहाँ क्या चीज़ लगा था, आप लोगों को पता ही होना चाहिए, आप जान लीजिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे, देखिए बिहार में जो थे कुंवर सिंह जो मुख्य रूप से ये कहाँ जगदीशपुर से लड़े थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, सिद्धो कान्हू, राइट आंसर हो जाएगा। ये 1855 के आसपास हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1917 में। और राम कुमार शुक्ल जो एक तरह से जो थे वो बुलाए थे महात्मा गांधी जी को 1917 में। इसको नील क्रांति तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील खेती करना अनिवार्य था। दामिनी को क्या है, भूभाग था। कर्नवालिस कोड बना, अब देखिए कर्नवालिस कोड है तो ये आपको पता होना चाहिए। 1793 में। संताल विद्रोह कब हुआ, तो 1855 में। देखिए कब शुरू हुआ, कब हुआ, तो 1855 में। कहीं कहीं 1855 दिया ही नहीं है, तो ये बिहार बोर्ड का बहुत बड़ी गलती थी, या हो सकता है ये मिसप्रिंट, टाइपिंग मिसप्रिंट भी हो। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, 1911 में। राइट आंसर 1911 इसका पूर्णतः सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, देखिए वो गेटवे ऑफ इंडिया मुख्य रूप से ये मुंबई में आप लोग को पता होना चाहिए, और ये 1911 में बना था, और एनसीईआरटी में गिवन है। लेकिन जब आपको 1911 न रहे तो 1913 के साथ जाएंगे। जी हाँ, 1913 से काम पूर्णतः स्टार्ट हुआ था, है कि नहीं है, तो 1913 जा सकते हैं। लेकिन 1911 अब आने वाला है, जितने भी एग्जाम होंगे अब हो रहा है सारे में 11 आएगा, अब भविष्य में भी 11 आने की उम्मीद है। वैसे राइट आंसर 1911 है। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया, तो 1510 में। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। देखिए कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक में ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो वहाँ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राजगोपालचारी, और इसे भारत रत्न से प्रथम बार सम्मानित किया गया था, इसी को भी ध्यान रखना है। संविधान सभा प्रमुख समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। और अंतिम है कि भारत संविधान के अनुसार संप्रभुता नीति है, तो राइट आंसर संविधान में हो जाएगा। देख सकते हैं कहीं डी कहीं कुछ भी ऑप्शन दिया रहता है घुमा फिरा के। तो स्वतंत्र भारत के अगर पूछ ले कि अंतिम वायसराय कौन थे, तो वायसराय आपको लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 है। कुछ आपको टाइम लगा होगा क्योंकि कुछ समझा दिए है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जिस भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट बेझिझक करिएगा, साथ में अपना भी जो भी सुझाव हो, आंसर हो, जरूर साझा करेंगे। आप आंसर देंगे तब ना हमको पता चलेगा कि इसका ये आंसर क्यों होना चाहिए, इसका ये नहीं होना चाहिए। आप आंसर नहीं देंगे, खाली डाउटफुल बताएंगे तो ऐसे संभव नहीं है। तो आप प्रश्न वाइज साथ में अपना आंसर दे सकते हैं या प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।